कोचिंग के लिए। हाँ, तो उस टाइम में मेरे पास 5,000 रुपये नहीं थे। किसी न किसी तरह ये भी 5,000 रुपये देने की अक्षमता में है नहीं। रात के 9 बज गए, उसके आगे मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा चेहरा देखकर पूरे परिवार का खून लेके जा रहा हूँ। उनके जूते जो है मेरे सिर के ऊपर। फॉर मी ये कभी टायर्ड ही नहीं होते, तो ये रिटायर हम इनको कैसे मान लें। सो ये ही इज फुल ऑफ स्पिरिट, बहुत ज्यादा खुशी और स्पिरिटेड। और अपने ही परिवार में आके हम बहुत खुश हैं। हम वापस आए हैं इतने साल। आपको ये 7-8 सारे के सारे एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। और नॉट ओनली दैट, ये जितना भी गली में जितने भी हमारे सदस्य हैं ना, और पूरी गली का मैं ठेका ले सकती हूँ, आपस में कोई लड़कर के यहाँ से उठ के नहीं जाता। हर उदास चेहरे की मुस्कान है तू, और इस घर की सच्ची शान है तू। से ज्यादा क्या कहूँ छोटे, इस भाई का सबसे बड़ा अभिमान है तू। स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई खरड़वाल गांव में, और आप भाई लगातार दनोदा है भाई नहरेर क्लोदर से देखने लग रहे हो भाई। जो रिटायरमेंट फौजी है, चंद्रवान नाम है भाई। पूरा गांव ने जोरदार स्वागत किया। फिलहाल उनके मकान पर खड़े हैं, पूरा परिवार था भाई। बात भी करावा क्योंकि पूरा हसमुख परिवार है। लेकिन भाई दनोदा अपने रोड के ऊपर भी देखा था भाई, और भी उन भाई यहाँ प्यार देखा था। भावुक हो गए थे भाई, उस टाइम भी भाई गले मिले थे। लेकिन गांव में भी भाई जड़ा भी दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, गले मिले हैं। ये देखो भाई जो जोड़ी इनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। फिलहाल आप परिवार भी देख सको भाई किस प्रकार बैठा है। और ये दिखाई दे भाई जो मकान के ऊपर पोस्टर लग रहा है, चंद्रभान 38 साल बाद भाई घर आया, अपनी ड्यूटी निभा के देश की सेवा करके। पूरी बात करांगे, परिवार तक भी करांगे, परिवार के हर एक सदस्य तक करांगे। फिलहाल इनसे मिलते हैं, पूरी बात करते हैं भाई। गाना भी उठाया। बाकी जी राम राम, बाकी जी राम राम। ठीक है ठीक है। हाँ भाई बैठ आज आप रिटायर होकर घर पहुंचे हो, कितनी खुशी आज आपको हो रही है? खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। जहाँ से लगभग 38 साल पहले 65 रुपये से सफ़र स्टार्ट किया ज़िंदगी का, और आज इतना पूरा गांव, पूरा नैन खाब मेरे साथ खड़ा है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, भावनाएं हैं। तो ये भी सुनने में आपके भाई की तरफ से कि भाई जब गया था रोटी के लिए निकला था, और आज कहीं ना कहीं आंखें नम भी हो, ये खुशी भी है जी। इसमें कोई दुराई नहीं है, इसमें कोई दुराई नहीं है। 38 साल पहले कोई जज्बा नहीं था, रोटी की तलाश में निकले थे। बट जैसी रोटी पूरी हुई, जज्बा अपने आप पैदा हो गया, और इस जज्बे ने पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 38 साल पहले जिस सद्भावना से निकले थे, उससे कहीं ज़्यादा है। लोगों का विश्वास हम जीत पाए,
भाईचारे को हम जीत पाए। और अभी आगे भी हमें आशा है, जो ये भीड़ दिन चारों तरफ दिखाई दी, उसमें प्यार अंदर से झलकता दिखाई दे रहा है। और हम पूरे समाज को विश्वास दिलाते हैं कि इसके लिए यदि अच्छे कामों की कोई भी चीज़ करनी पड़े तो हम करेंगे। और आगे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स, 3 मेरे मुद्दे रहेंगे जिसमें कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा। सर, आपने 38 साल का सफ़र तय किया है, तो आज का जो युवा है नशे की ओर अग्रसर है, तो उसको लेके आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने लगभग 14 साल तक नशे में नशा निरोग में काम किया है, जिसमें कि सेना चिकित्सा कोर का जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें लगभग मैंने 14 साल दिए हैं। एंड आई एम श्योर, मेरे को पता है कि शायद मेरी जो नॉलेज सब्जेक्ट पे है वो सोसाइटी में ज़रूर काम आएगी। जहाँ तक आपने पूछा कि मतलब मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्पोर्ट्स एक ऐसा साधन है जिससे कि वो अपने आप में युवाओं का अटेंशन नशे से हटाकर स्पोर्ट्स की साइड में जाता है। स्पोर्ट्स जो है आदमी को जितना सिखाता है, छोटी मोटी ज़िंदगी की जो रुकावट है वो स्पोर्ट्स में आने से अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो ये कहा जाता है किसी भी सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपकी सफलता और जज्बे के पीछे किसका हाथ आप मानते हैं सर? इसमें जो मेरा पूरा परिवार मेरे आगे पीछे बाएं दाएं खड़ा है, उसका सबका हाथ है। मेरे को एक घटना याद आती है। जबलपुर में मैडम मेरे साथ थी और जब मैं कंपटीशन के लिए जा रहा था और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 5,000 रुपये की ज़रूरत है कोचिंग के लिए। हाँ, तो उस टाइम में मेरे पास 5,000 रुपये नहीं थे। किसी न किसी तरह मैं घर आता हूँ, ये भाई साहब बाहर थे, बच्चों का सारा इनके पास था, छोटे भाई साहब थे। घर का हालचाल देखा और हालचाल देखने के बाद मेरे को लगा कि ये भी 5,000 रुपये देने की अक्षमता में है नहीं। रात के 9 बज गए, उसके आगे मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा चेहरा देखकर उनको लगा कि भाई मतलब कुछ तो है, क्या हो गया। 10-11 बजे के आसपास बात कर रहे थे हम, तो उसको तो कुछ पता नहीं था बेचारे को भाई क्या कंपटीशन है क्या नहीं है। उसको ये पता था कि मतलब यदि मैं तेरे को 5,000 रुपये दे दूँ तो लेफ्टिनेंट बन जाएगा। मैं बोला हाँ मैं बन जाऊँगा। जब मैं बातचीत इस तरह की बातचीत चल रहे थे तो मेरे एक भाई साहब हैं, एक और बड़े ताऊ के बेटे हैं, जो आज दोनों के दोनों आज मेरे बीच में नहीं है। क्षमा कीजिएगा। बिल्कुल सर, भावुक हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को सर। उसने अपने बच्चों के जूते जो है लेके आने थे, स्कूल की ड्रेस लेके आनी थी बच्चों की, उनकी परवाह किए बिना अगले दिन उसके पास 2 क्विंटल कपास पड़ी थी और दोनों क्विंटल कपास की बेचकर मेरे को पता भी नहीं लगने दिया और लाकर मेरे को 5,000 की बजाय 6,000 रुपये उन्हें दे दिए। इधर से सीधा मैं मतलब जबलपुर जाने की बजाय भोपाल चला गया, बट वो 5,000 रुपये मेरे को मतलब यहाँ से भोपाल का लगभग 12 घंटे लगे मेरे को दिल्ली से। मेरे को एक ताकत देते गए कि मैं मेरे पूरे परिवार का खून लेके जा रहा हूँ। उनके जूते जो है मेरे सिर के ऊपर उनका बोझ है और मैं एकेडमी में जाके बहुत अच्छा करूँगा। तो 24 घंटे उधर जो होते थे, ये लोगों जो मेरे परिवार की जो भावना थी, इन्होंने जो है मेरे को 24 घंटे में से 21 घंटे काम करने के लिए प्रेरित किया। 21 घंटे। 15 दिन की कोचिंग के बाद जो मेरे कोच थे वो जनरल साहब थे, जनरल कौंडल हमारे परिवार के अभी भी सदस्य हैं। ये भाई साहब भी उनके पास गए। जनरल कौंडल ने मेरे को एक चीज़ की, बेटा इतना दुखी क्यों है, तो आराम करना सीखो और बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्होंने एक ही वर्ड कहा कि उसके बाद जो भी कैंडिडेट आए उनको मैं वही सेंटेंस बोलता था, भला यदि इंडियन आर्मी तेरे को ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाई, वो इंडियन आर्मी को नुकसान है, तेरे को कोई नुकसान नहीं है। और यदि उधर एक वैकेंसी होगी तो बहुत गरीब माँ बाप की बहुत ही अच्छी औलाद हो। और वही चीज़ हुई जब मेरा रिजल्ट आया। मेरे रिजल्ट आते टाइम मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि जनरल साहब ने जो रिजल्ट उस टाइम अनाउंस कर रहा था वही बात उन्होंने बोली कि हमें जो है बहुत गरीब माँ बाप की बहुत ही अच्छी औलाद चाहिए। तो
पूरी बात को मैं ये समरी करूँगा, छोटे से लेकर और बड़े तक, मेरे परिवार का जो इधर से लेकर उधर तक जो भी जिसकी भी कैपेसिटी थी उन्होंने मेरे को सहयोग दिया। और उस सहयोग से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, वो है मेहनत। 20 घंटे 40 घंटे 50 घंटे यदि कोई चीज़ 7 दिन में और 7 घंटे में करनी है, वो 7 घंटे और 7 दिन में ही होगी। सिर्फ उसमें आपका मेहनत है जो लास्ट में काम आती है। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का संदेश सिर्फ एक है दोस्तों, मेहनत को छोड़कर और दूसरी चीज़ है ही नहीं। मेहनत एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो किसी भी समस्या को किसी भी तरह से दूर कर सकती है। मेहनत ही एक उपाय है हर समस्या का। तो सर, जिस दौर से आप गुजरो, जैसे पैसे आप कह रहे कि उस समय पैसे नहीं थे, आपके गांव में सबसे ज़्यादा फौजी लगे हुए हैं और ऐसे में और भी लगे नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था उनके साथ होती है, तो आपका क्या कुछ सहयोग रहेगा सर? मैं हर एक युवा को तहे दिल से फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ भी मैं हूँ, जिस भी पोजीशन में हूँ, उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। ना मैं मेरा आराम देखूँगा और ना ही मेरा अपना पर्सनल उसमें कोई चीज़ रहेगी। लेकिन यदि कोई युवा की सोसाइटी में फौजी बनकर या कुछ भी एक अच्छा नागरिक बनकर यदि करता है, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू। लगा रहा है और मैं तो फील करती हूँ कि मैं ऐसे बंदे के साथ हूँ जो मेहनत करना जानता है, पसीना बहाना जानता है और पूरे परिवार के लिए जीना मरना उसका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ पूरे परिवार से मिलके। पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया हम लोगों को और नैन साहब को, और अपने ही परिवार में आके हम बहुत खुश हैं। हम वापस आए हैं इतने साल। आपको एक ऐसा परिवार मिला है, आज भाई भाई के लिए जो है एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं, और आपको ऐसे देवर जेठ मिले हैं और परिवार मिला है, उसको किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी, एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले भाई बहन है सब। और ये 5 बहन भाई नहीं है, मेरे चाचा ससुर के भी 3 बच्चे हैं, वो भी ये 7-8 सारे के सारे एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। और नॉट ओनली दैट, ये जितना भी गली में जितने भी हमारे सदस्य हैं ना, और पूरी गली का मैं ठेका ले सकती हूँ, आपस में कोई लड़कर के यहाँ से उठ के नहीं जाता। और मैं प्राउड से ये कह सकती हूँ कि मेरी गली में इतना भाईचारा है ना, इतना कहीं भी नहीं मिलेगा गाँव में। हम प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, वहाँ दिखाए तो कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो भाई साहब 38 साल बाद फौजी अपने और भाई भाई का प्यार देखकर आज राम लक्ष्मण की याद आ गई। सर, क्या कहा लगभग आपने, मेरे बिना कही आपने लगभग वो बात कह दी जो मैं कहना चाहता था। लगभग राम लक्ष्मण की जोड़ी है। कोशिश रही कि इसको ऐसे रखें, चलती रही और आगे ऐसे चलती रहेगी। भाई का आना जाना, खैर ये गए हैं तो वापस आएंगे भी, इधर आना था हमें, इसी परिवार से गए थे, इसी परिवार में वापस आना ही था। थोड़ा सा लम्हा भावुक है। जब भी हमारे घर में कोई भावुक लम्हा होता था तो उसको हल्का करने की जिम्मेदारी इसकी होती थी। आज मेरे से ज़्यादा थोड़ा सा ये भावुक लग रहा है मुझे, तो मैं हल्का कर दूं। भावुक आप भी लग रहे थे, जो प्यार देगा मैं कहता हूँ कि ये जो कहता है इसकी बातों में 110% सच्चाई होती है। आज भी जो कह रहा है उसने 110% सच के साथ कहा है। इसीलिए हमारे घर में आम तौर पर इसको इसलिए लिया जाता है कि हर उदास चेहरे की मुस्कान है तू, और इस घर की सच्ची शान है तू। से ज्यादा क्या कहूँ छोटे, इस भाई का सबसे बड़ा अभिमान है तू। एक बात और कह दूं, सारी दुनिया में कहता हूँ ये बात, तो मैं सबको कहता हूँ, सुना है मिलते हैं भाई को भाई इस दुनिया में। सुना है मिलते हैं भाई को भाई इस दुनिया में, लेकिन मेरा भाई मेरा जिगरी यार है। क्योंकि हम इकट्ठे पढ़े खाए पिए सोए, एक ही खाट पे सोते थे सारे, तो वो बात रही नहीं भाई वाली। सुना है मिलते हैं भाई को भाई इस दुनिया में, लेकिन मेरा भाई तो मेरा जिगरी यार है। होगा किसी के लिए एक महज इंसान, होगा किसी के लिए महज ये एक इंसान, मेरे लिए तो सारा संसार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। तो आपके पिताजी आज रिटायरमेंट के वापस घर लौटे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है और क्या बताएंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
कि 38 इयर्स इनने कंप्लीट किया आर्मी में एंड बहुत रिकग्निशन मिला है उनको वहाँ आर्मी में भी एंड अब फाइनली थोड़ा रिटायरमेंट आ गया, तो इस चीज़ की भी खुशी है कि थोड़ा सा अब वक्त मिलेगा खुद के लिए, अपना जीवन थोड़ा सा वो करने के लिए। ड्यूटी पे 8 बजे उठ के नहीं जाना पड़ेगा, अपना थोड़ा आराम से उठेंगे, कहीं घूमेंगे और वो सब कुछ। उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्राउड है हम, वी आर प्राउड daughters and sons of Lieutenant Colonel Chandrabhan and for me ये कभी टायर्ड ही नहीं होते, तो ये रिटायर हम इनको कैसे मान लें। So ये he is full of spirit, बहुत ज़्यादा खुशी और स्पिरिटेड जब होते हैं, तो रिटायर्ड वाली अभी तक हम लोग को इतनी फीलिंग आ नहीं रही है। तो जैसे आप बचपन से बाहर रहे हो, जो अपने परिवार के बीच नहीं हो सकता है आप आए हो 1-2 बार, लेकिन आज अब क्या परमानेंट यहाँ रहोगे या कैसे क्या रहेगा? हम आज परमानेंट यहाँ रहेंगे, कल वापस से फिर शुरू करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे आना जाना रहता है हमेशा से। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 बार ही आए हैं, हम अक्सर हमारी समर वेकेशन जो होती थी स्कूल की वो यहीं पे ही बिताते सारे के सारे, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बेटी के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? हाँ जी, एक बेटी के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? बाप की सफलता। पापा खुश हो तो हम खुश हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं हम कि 38 इयर्स इनने कंप्लीट किया। हम इनको मतलब बेसिकली माइलस्टोन रखते हैं कि हम अगर ऐसा कर सकते हैं तो हमारी लाइफ मैं कहता हूँ आधा भी कर सकते हैं तो बहुत है। समय मोटिवेट कर ले तो बहुत है। ठीक है, हाँ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है आशीष। तो सर क्या बताना चाहेंगे, जो आपके पिताजी रिटायर होकर गाँव लौटे हैं और 38 साल का जो सफ़र था वो कैसे देखते हैं आप उसको? मेरे पास कुछ आपके लिए नया कहने के लिए नहीं है। जो मेरे डैड ने कहा, जो दीदी ने कहा, माँ ने कहा, मैं वही बात दोहराऊंगा यहाँ पे कि 38 इयर्स एक लंबा टाइम होता है, और ये लंबा टाइम डैड ने कैसे क्रॉस किया है, क्या क्या इनने देखा है, इनके एक्सपीरियंसेस इनको यहाँ पे ला के रखते हैं आज। और हम सब इनफैक्ट आई थिंक आगे इनके क्या आगे विचार हैं, आगे क्या काम है इनके, हम सब यही देख रहे हैं अपनी आंखों से कि आगे जाकर के क्या करेंगे डैड। क्योंकि हम आज यहाँ पे सब खुश हैं, हम सब एक साथ हैं इकट्ठे, लेकिन हम सब भी जैसे दी ने कहा कि टायर तो होते नहीं है, रिटायर कैसे कर रहे हैं। तो ये इनिंग की एंडिंग नहीं है, दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इनिंग्स एंड इट्स ऑल अप टू हिम। आगे जो करेंगे डैड करेंगे, और बस आप देखते रहिएगा। तो जिस जगह से आपके पिताजी गए थे गाँव से, वहाँ से आपके बारे में आपको ही पता होगा, क्या वो चीज़ देखकर आप भी मोटिवेट होते रहते हैं समय समय पर? सर, मेरे डैड ने यहाँ से शुरू करके एक कर्नल में रिटायरमेंट लिया है, तो अगर मैं इनका एक परसेंटेज भी कर सकूँ जितना सक्सेस इनने किया है, रेट ऑफ सक्सेस अगर मैं इतना भी कर दूँ तो मेरे लिए बड़ी बात रहेगी। और मैं फ़िलहाल अभी मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर मैं इनके जैसे कुछ भी कर पाऊँ आगे जाके तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। एक बात और कह के मैं बंद करना चाहता हूँ। जी सर, क्या बताना चाहते थे? इन्होंने कहा है कि रिटायर हो गया, सर्विस की इनिंग की एंड हो गया। मैं ये कहता हूँ, समंदर में लहरें उठती हैं, लहरें कभी उठती हैं कभी नीचे होती हैं। लहरों का थमना समंदर की मजबूरी नहीं है, लहरों का रुक जाना समंदर की मजबूरी नहीं है, बल्कि इशारा है कि तूफान अभी बाकी है। इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतना टाइम यहाँ पर दिया और इस पूरे प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट माय ब्रो, ऑल द बेस्ट।